गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए। दोस्तों, मैं जल्दी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और आज मैं बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रही है। तो मैं सोची कि आज मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी अपनी मैटर है। तो दोस्तों, मैं किसी के मैटर में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ये मेरा हक अधिकार नहीं है कि मैं किसी के मैटर में बोलूँ। दोस्तों, मैं पर्सनली जब भी वीडियो बनाती हूँ तो अपने बारे में बनाती हूँ। और दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इंसान का मतलब जब दिमाग ख़राब होता है ना, या जब इंसान के साथ जब कभी गलत होता है ना, तो इंसान की दिमाग जब नहीं काम करता है ना, तो वो ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग उसके हाथ में नहीं होता है। इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत है, या फिर मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ, ये उसके दिमाग में ये चीज़ की समझ नहीं होती है। इसलिए इंसान अनजाने में गलतियाँ कर देता है। और बहुत सारे ऐसे वीडियो में आ रहे हैं कि घर की बातें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो खैर रियल बात है और सही बात है कि अपनी पर्सनल चीज़ें या फिर अपनी घर के मैटर सोशल मीडिया पे या किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि दिमाग इंसान का हाथ में नहीं होना, तो उसे कुछ भी सही समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यही गलती हम सभी से हो जाता है और हम लोग अनजाने में ही गलती कर देते हैं, अपनी बातें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और हमारे साथ जो गलत या सही जो भी होता है, हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ मतलब अपनी ज़िंदगी की बातें या अपने घर की बातें लोगों से शेयर करना, लोगों से बताना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ें हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये सही बात है कि अपनी घर की बातें, अपनी लाइफ की बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और ये हालांकि सच बात है, क्योंकि इंसान के सामने आप जब तक अपनी मजबूरियां बताएंगे तभी तक के लिए सही है, क्योंकि बाद में वही इंसान पलट करके आपको हंसेंगे और आपको गलत समझेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, अपनी बातें या अपनी घर की बातें लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जब गुस्से में रहते हैं तो हम लोग अपना आपा खो देते हैं और हम लोग अनजाने में ही गलती कर देते हैं। पर बाद में जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है या किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमारे अपने ही हमारे साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जिससे बातें शेयर की है या फिर मैंने जिसे अपनी दिल की बातें बताई हो, अपनी कहानियाँ बताई, वो लोग हमारे पास आते हैं या फिर हमारे साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे जो अपने होते हैं वही दुख के समय साथ देते हैं और वही अपने भी होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कुछ पल के लिए हम लोग अपने को भूल जाते हैं और अपनों से ही हम लोग इस तरह दुश्मनी कर बैठते हैं कि जैसे लगता है कि हमें उनसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोग गलती तो कर बैठे हैं, और मैं भी कुछ गलतियां की हूँ जो अपनी लाइफ की बातें या फिर अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे शेयर की हूँ। ये चीज़ें मुझसे भी गलती हो गई है, हालांकि नहीं करना चाहिए था और उस वक्त मैं भी अपने काबू में नहीं थी। इसलिए मैं अपने घर की बातें या हमारे साथ जो भी गलत सही हुआ, हमारी फैमिली ने हमारे साथ जो भी किया, मैं सोशल मीडिया पे शेयर करते आई हूँ। लेकिन आज से दोस्तों, मैं भी यही करूँगी, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, मुझे अपनों से ही मिलकर के इसका समाधान निकालना होगा। क्योंकि अगर मैं गैरों के सामने अपनी मुसीबतों का हल निकालना चाहूँगी तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे अपनों से दुख है, अपनों से दर्द है, तो अपनों के सामने ही मुझे रखना होगा और उन्हीं से मिल कर के ये बातें करना होगा और सॉर्ट आउट करना होगा। क्योंकि दूसरे लोग के सामने बोलने से वो लोग कुछ नहीं करेंगे। वो लोग को सुनेंगे, 2 मिनट के लिए सुनेंगे, 2 पल के लिए सुनेंगे और फिर निकल जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर मैं अपनों के साथ करूँगी तो वो सोचेंगे, समझेंगे और उनकी जो जरिया है या फिर उनकी जो सॉर्ट आउट करने का तरीका है वो ज़रूर अपनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की मजबूरियाँ या अपने घर में जो भी हो रहा है, गलत सही जो भी हो रहा है, इसे हम लोगों को अपने घर के अलावा दूसरे के पास नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों,
एक बात और है कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें चल रही हैं। किसी की शादी की मैटर चल रही है, तो किसी की झगड़े की मैटर चल रही है, तो किसी की कुछ भी, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे मैटर चल रही है। तो मैं किसी की मैटर में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बोली हूँ कि मुझे किसी की मैटर में बोलने का कोई हक अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं नहीं बोलूँगी दोस्तों। खैर, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, अपनी सबकी ज़िंदगी है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच से लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं पर्सनली ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुझसे भी गलती हो गई थी। मैं भी अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे शेयर की थी, और मैं कल किसी की वीडियो में देखी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, किसी की वीडियो में मैं देखी, तो वो दीदी यही समझा रही थी कि अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए मुझे भी रात भर मैं सोची कि मैं क्या गलत की हूँ, क्या सही की हूँ, और मेरा दिमाग भी यही काम किया कि हाँ, जो भी वो दीदी ने बताई है वो सही बात बताई है। ये सब बातें दूसरों के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि हमने आज तक जो भी गलतियाँ करते आई हूँ, मैं जो भी गलती करते आई हूँ, सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें मैं डाली हूँ वो मैं गलत फहमी में डाल दी हूँ, क्योंकि हमारे साथ रियल बातें हैं। क्योंकि जो भी हुआ है वो मैं रियल ही डाली हूँ, ऐसा नहीं है कि फ़ेक वीडियो मैं बनाई हूँ। मैं क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ रियल वीडियो बनाती हूँ, और रियल वीडियो ही डालती हूँ दोस्तों। इसी के कारण होता क्या है ना, कि पुराने जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनके कारण नए यूट्यूबरों का कोई वैल्यू नहीं होता है। और नए यूट्यूबर जो सही बात भी बताते हैं ना, तो उन लोगों को फेक लगता है, और उन लोगों को भी लगता है कि ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पुराने यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनके व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो वो तरह तरह की बातें अपनाना शुरू कर देते हैं, या फिर तरह तरह की दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं, किस तरीके की वीडियो बनाऊं जो व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, पुराने यूट्यूबरों के कारण हम सभी नए यूट्यूबरों का भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोगों की बातों पे भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नए यूट्यूबर हैं, हम लोग जो भी बोलेंगे सही बात बोलते हैं, और अपनी ज़िंदगी की कहानी हम लोग जो बताते हैं सही बताते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये उम्मीद होता है कि शायद अगर मुझे कोई नहीं समझ रहा है तो आप लोग समझेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे होता क्या है ना, कि जिसका वीडियो अच्छा लगता है लोग उसी की वीडियो देखते हैं। ये नहीं कि किसी की मजबूरियां को समझते हैं। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं सभी यूट्यूबर यही बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। लेकिन लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सपोर्ट भी लोग करते हैं। लेकिन उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनकी वीडियो उन्हें पसंद आती है, जिनकी वीडियो उनको अच्छी लगती है। किसी की मजबूरियाँ लोग नहीं समझते हैं कि हाँ, ये किस मजबूरी में वीडियो बना रही है या क्यों बना रही है, ऐसा लोग नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगी, और ना ही मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि सोशल मीडिया पे बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, और जो नए यूट्यूबर हैं उनकी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। क्योंकि नए यूट्यूबर झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपनी सपोर्ट के लिए सही बातें बोलते हैं, ताकि मैं सही बात बताऊँगी तो हमारे ऊपर लोग विश्वास करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही बात बोलूँगी कि मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं बोली हूँ तो मुझे सपोर्ट करना ही करना है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपसे इससे पहले मैं बताई कि नए यूट्यूबरों का भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि व्यूज़ के लिए पुराने यूट्यूबर जो होते हैं अपना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे साथ जो रियल घटना होता है मैं वही डालती हूँ, मैं वही बनाती हूँ। और दोस्तों, मैं सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक मरीज़ हूँ, और दोस्तों मुझे इलाज की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर मेरी इलाज नहीं हुई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि किस वक्त मेरा क्या हो जाए। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद लगाती हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे लोग वीडियो बनाते हैं, या लोग तरह तरह की अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, तो उनके भी अगर परेशानी का हल होती है तो शायद मेरी भी परेशानी का हल होगा, और मेरी भी इलाज अच्छे से हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं अपने इलाज के लिए ही सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ, या फिर अपनी दिल की बातें सोशल मीडिया पे रखती हूँ, या अपनी परेशानियाँ मैं सोशल मीडिया पे बताती हूँ। मेरा यही मकसद है। बाकी क्या होता है नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, मैं किन्हीं के बारे में पर्सनली बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है किसी के बारे में बोलने का,
तो दोस्तों मैं किसी के बारे में ना बोल करके मैं अपने बारे में ही बताती हूँ और अपने बारे में ही बोलती हूँ। तो बाकी दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कहाँ तक की हमारी बातें आप सभी को सही लगी और कहाँ पे हमारी बातें गलत लगी। तो बाय दोस्तों।